नमस्कार, प्रज्ञान कैपिटल वेंचर्स में आपका सभी का स्वागत है। मैं काफ़ी टाइम बाद आपके साथ जुड़ा हूँ। मैं उन सब्सक्राइबर्स के लिए आज जुड़ा हूँ, जो हमारे साथ जो है इन्वेस्टिंग कर रहे हैं और आज हम सिर्फ़ एक ही मुद्दे की बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट में आपके पास जो नए पेटीएम हो गया, आपके पास पेटीएम का स्टॉक आया या आपके पास नाइका का स्टॉक आएगा या आपके पास आने वाले कुछ दिनों में पॉलिसी बाज़ार का स्टॉक्स आएगा। डिलीवरी का स्टॉक्स आएगा जो आपकी लॉजिस्टिक कंपनी है, तो हम आज ये एनालिसिस करेंगे कि स्टॉक मार्केट में इन कंपनीज़ का क्या फ्यूचर लगता है आपके पास है। देखिए, जहाँ तक मैं पेटीएम की बात करूँगा, पेटीएम की अगर आप ओवरऑल बिज़नेस देखिए, ओवरऑल बिज़नेस पेटीएम का आप जैसे सभी लोगों को मालूम है रिचार्ज का हो गया या कुछ डिलीवरी का हो गया या म्यूचुअल फंड का हो गया, स्टॉक का हो गया, लोन्स का हो गया, ऐसे-ऐसे छोटे-छोटे जो बिज़नेस हैं इन्होंने सारे कोलैबोरेट करके एक प्लेटफ़ॉर्म पे दे दिए। पर क्या आपको लगता है कि स्टॉक मार्केट में जो पेटीएम का स्टॉक्स आज आपको ₹1739 में मिल रहा है, ये क्या फ्यूचर्स में आपको अच्छी रिटर्न्स देगा या इससे नीचे देगा? तो देखिए, देखना हमारे को है, क्योंकि सिंपल सी बात है रिटेल इन्वेस्टर्स हम हैं और रिटेल इन्वेस्टर को ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि चाहे आप जितनी मर्ज़ी रिसर्च कर लो, जितना मर्ज़ी पढ़ लो, आप उसकी बैलेंस शीट देख लो, उसके आप पे पी फैक्टर्स देख लो, असेट्स देख लो, क्वालिटी देख लो, इन्वेस्टर्स देख लो। बट जब तक आपको बिज़नेस ही समझ नहीं है उस चीज़ का, वो चीज़ नहीं बढ़ सकती है। देखिए, पेटीएम ने सबसे ज़्यादा प्रॉफ़िट आप सभी को पता है लॉकडाउन में कमाया। लोग आपके पास स्वैप करते थे, वहाँ से पेटीएम में पैसे जो थे वो ट्रांसफ़र कर लेते थे अपने अकाउंट्स में। बट अब जो है सिनेरियो बिल्कुल चेंज हो चुका हुआ है, क्योंकि पेटीएम की सिर्फ़ इनकम जो है, इनकम कहाँ से आएगी कि आप अपने कंपनीज़ के एम्प्लॉइज़ को सैलरीज़ दे रही हैं या बहुत ऐसी सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको देनी है। आप कितने टाइम तक आप इन्वेस्टर्स के ऊपर डिपेंड रहेंगे। इन्वेस्टर्स कभी ना कभी चाहे 1 साल बाद या 2 साल बाद तो सोचेगा कि हमारे को पेटीएम की तरफ से क्या प्रॉफ़िट मिल रहा है, चाहे वो शेयर होल्डिंग की बात करें, चाहे जो मर्ज़ी बात करें। पेटीएम का सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा हुई आईपीओ निकलने से पहले, बट जैसे ही आईपीओ निकला, जिस दिन स्टॉक मार्केट लिस्टेड हुई, उस दिन आपका पेटीएम का स्टॉक धड़ाक से गिर गया और उसके पीछे गिरने का क्या रीज़न था? हो सकता है कि एफआईआईज़ उस पे इंटरेस्ट ना दिखाया हो, कुछ रेटिंग एजेंसीज़ ने उसको अच्छी रेटिंग्स ना दी हो, तो बहुत ऐसे तमाम फैक्टर्स हैं। बट एक रिटेल इन्वेस्टर देखिए, ना जाने यूट्यूब्स पे कितने ज़्यादा वीडियोज़ होते हैं आपके पास और हम लोग उन्हीं चीज़ों में कन्फ्यूज़ रहते हैं कि हमने कौन से स्टॉक्स पे पैसा लगाना है। बट हमारे को सिर्फ कोई ये बता दे कि ये स्टॉक पे पैसा लगा दो, इस रेट पे आपको ये स्टॉक्स लेना है। बट हम ना जाने ऐसे इतने वीडियोज़ देखते हैं, रिसर्च रिपोर्ट देखते हैं, मनी कंट्रोल्स की वेबसाइट्स के ऊपर जाके ऐसे तमाम ऐसी चीज़ें देखते हैं और लास्ट में हमारे पास होता नुकसान ही है। बहुत सारे एग्ज़ाम्पल आपके पास हैं, येस बैंक देख लो, डीएचएफएल देख लो, इंडसइंड बैंक देख लो, 1800 का स्टॉक 4 साल पहले था, 900 का हो गया। तो ऐसी-ऐसी चीज़ें जो है मार्केट में हाँ, हालाँकि कोविड के बाद जो थी वो सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा चेंज हुई, बैंक्स के बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हुए, एनपीए ज़्यादा बढ़ा। तो पेटीएम का स्टॉक्स हमारे को ऐसा लगता नहीं है कि ये आपके पास जो इसकी वैल्यूएशन इस वक़्त ₹1700 का ये स्टॉक है, इतनी ज़्यादा एक तो वैल्यूएशन अभी जो करंट रेट चल रहा है 1700-1800 के पीछे बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन के ऊपर स्टॉक है, क्योंकि अगर हम कंपनी का ओवरऑल बिज़नेस देखें, कंपनी का जो इनकम है, मैक्सिमम अभी तो इन्वेस्टर्स के साथ चली हुई है। बट पेटीएम बैंक्स को कभी भी मेरे को जहाँ तक बैंक्स अपने पास स्टैंड कर रहे हैं, चाहे आप एचडीएफसी बैंक ले लो, एक्सिस बैंक ले लो, आईसीआईसीआई बैंक ले लो। तो इनके साथ मतलब कॉम्पिटिशन करना पेटीएम के लिए अभी इम्पॉसिबल सी चीज़ है, बहुत सारे लोगों को देख लगता है। तो ₹1700-1800 के इस वैल्यू के ऊपर आप अभी स्टॉक्स को ना परचेज़ करें, वेट करें क्योंकि अभी भी वैल्यूएशंस पे महँगा है। अभी कुछ दिन पहले पेटीएम ने अपने रिज़ल्ट्स डिक्लेयर किए तो उसमें उन्होंने 472 करोड़ का जो था वो नेट लॉस जो था वो शो किया। तो देखिए कंपनीज़ की ज़्यादातर चांसेस यही होते हैं कि वो जब लोगों से पैसा लेना होता है तो बैलेंस शीट अच्छी बना के एफआईआईज़ को अट्रैक्ट कर देते हैं, स्टॉक को उठा देते हैं, हम उसमें फँस जाते हैं। हम ऐसी-ऐसी रिपोर्ट्स पढ़ लेते हैं और इतने ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं और कुछ तो ऐसे देखे हैं कि जब स्टॉक गिरता है उसको उठाने की ही कोशिश करते हैं। बल्कि जब स्टॉक गिर रहा होता है हमारे को बेचने की भी कोशिश करनी चाहिए। बट मैं यहाँ पे आपको सिंपल एक चीज़ बता रहा हूँ, पेटीएम के स्टॉक्स को अभी आप रहने दे दीजिए। दूसरी बात मैं बात करूँगा पॉलिसी बाज़ार की। आपको पता है इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे सबसे ज़्यादा धोखेबाज़ी जो होती है पॉलिसी के नाम से ही होती है।
पॉलिसी बाज़ार कंपनी अपना मार्केट में आईपीओ लेके आ रही है, कुछ दिनों बाद उसका स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो जाएँगे। बट हम और आपको सिर्फ़ एक ही चीज़ जाननी है, क्या पॉलिसी बाज़ार कंपनी स्टैंड कर सकती है? पॉलिसी बाज़ार का देखिए सिंपल सा काम है, वहाँ पे इतने लोग बैठे हैं, काफ़ी सालों से लोगों को पुश अप किया जाता है कि आप पॉलिसी लें। बट जो लोगों का एक सिनेरियो है पॉलिसीज़ के प्रति वो बहुत ही गंदा है। इंडिया में बहुत कम लोग जो हैं इन्वेस्टर्स लोग जो हैं पॉलिसीज़ लेते हैं। क्योंकि लोगों को यही लगता है कि पॉलिसी बाज़ार में पॉलिसी पॉलिसी लेने से हमारे को कहीं न कहीं धोखा हो जाएगा और होता भी है। बहुत सारे केसेज़ अभी कंज्यूमर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में पॉलिसीज़ के फँसे हैं क्योंकि लोग पैसा दे देते हैं और कंपनीज़ अपनी रिटर्न्स बढ़ाने के लिए, अपना प्रॉफ़िट शो करने के लिए लोगों के साथ ऐसे झूठे-झूठे वादे कर देते हैं। कंपनीज़ का प्रॉफ़िट हाई हो जाता है बट जब पैसे देने की बारी आती है, यही कंपनियाँ कहीं न कहीं थर्ड पार्टी से ऐसे-ऐसे कई क्लॉज़ निकालती हैं, जहाँ आपको पॉलिसी का पैसा मिलता ही नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि पॉलिसी बाज़ार का भी अगर आईपीओ आता है, तो आईपीओ लेके आप चाहे जितनी मर्ज़ी बैलेंस शीट बना लो उसकी, चाहे जितने मर्ज़ी रिटेल इन्वेस्टर ले लो, चाहे जो मर्ज़ी आप कर लो उसमें, चाहे जो मर्ज़ी शो कर दो। क्योंकि हम लोग एफआईआईज़, डीआईआईज़ जो होते हैं, सिर्फ़ एक ही चीज़ पढ़ते हैं, न्यूज़, बैलेंस शीट, आपके पास ना जाने एसेट क्वालिटी, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, यूट्यूब पे इतने ज़्यादा बट हमारे को अपने सोचना है कि पॉलिसी बाज़ार बढ़ पाएगा? मेरे को तो लगता ही नहीं है कि पॉलिसी बाज़ार का स्टॉक लेके कोई फ़ायदा होने वाला है। तो पॉलिसी बाज़ार के स्टॉक से भी दूर रहिए क्योंकि सिर्फ़ ये पॉलिसी बाज़ार से मैं इसीलिए बोल रहा हूँ दूर रहिए क्योंकि जितनी भी पॉलिसीज़ कंपनी है, उन कंपनीज़ ने इंडिया के लोगों के साथ बहुत ज़्यादा धोखा किया हुआ है। लोगों के साथ गलत और झूठे वादे करके पॉलिसीज़ बेच देते हैं और लोग उनसे दूर रहना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये जानने वाली बात होगी कि पॉलिसी बाज़ार के स्टॉक से भी जब भी आईपीओ निकलेगा, इसका सब्सक्राइब ऑप्शन मत लें, वेट करें कि पॉलिसी बाज़ार कहाँ पे लीड कर रही है। तभी उस स्टॉक्स पे लें, नहीं तो उसमें भी आपको कहीं न कहीं जो है नुकसान जो है वो झेलना पड़ सकता है। अगली मैं बात करूँगा आपके पास देखिए, अभी सुनने में आया है कि डिलीवरी जो लॉजिस्टिक्स कंपनीज़ हैं, उनका स्टॉक्स भी आपके पास मार्केट में आ रहा है। बट मैं यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक बात करूँगा, देखिए अब अमेज़न है, अमेज़न्स आपके शहरों में तो पहले डिलीवरी देते थे। हमने ये देखा कि अमेज़न का जो स डिलीवरी है वो गाँव तक भी पहुँच रही है और उस कंपनीज़ पहुँचा रही हैं छोटी-छोटी एजेंसीज़ जैसे डिलीवरी हो गया या कोई और जो लॉजिस्टिक्स कंपनीज़ हैं। तो लॉजिस्टिक्स कंपनी का जो अगर आपके पास कल को आईपीओ भी आ जाता है, स्टॉक्स भी आ जाता है, तो आपको इसके ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है क्योंकि लॉजिस्टिक्स कंपनी अब मान लीजिए कि पहले तो आपके पास ब्लू डार्ट था। ब्लू डार्ट भी शहरों तक आपके पास पहुँच रहा है बट एक ऐसा तमगा है भारत में जो लोग जो हैं अभी भी गाँव में रह रहे हैं। अब गाँव के लोगों तक कोई भी चीज़ पहुँचाने के लिए ये जो ऑनलाइन स्टोर है, चाहे स्नैपडील है, चाहे फ्लिपकार्ट है, चाहे अमेज़न है, इन कंपनीज़ ने उन लॉजिस्टिक्स कंपनीज़ के साथ टाई अप्स करके रखा हुआ है, जो यहाँ तक डिलीवरी दे सकते हैं। और ये जानने वाली बात होगी कि इनका अगर हमारे को कल को आईपीओ लेते हैं तो स्टॉक मार्केट में भी लिस्टेड होती है, तो इन कंपनीज़ का जो स्टॉक कहीं न कहीं जो ओवरव्यू है एक अच्छा ये स्टॉक्स आगे जा सकता है। तो ये है कि ये सिर्फ़ एक पर्सनल व्यू है। आप जो भी इन्वेस्टमेंट करें तो अपने सोच समझ के करें क्योंकि हमारा काम सिर्फ आम लोगों को अवेयर करना है, ना कि लोगों के साथ कुछ गलत चीज़ें बताना है। तो पॉलिसी बाज़ार हो गया, आपके पास पेटीएम हो गया, इनको अभी कुछ समय के लिए दूर रखिए। जो इनके पीछे स्पेसिफिक रीज़न है, वो मैंने आपको बता दिए। आपके पास अमेज़न का ये अगर डिलीवरी का स्टॉक आता है तो इसको लीजिए क्योंकि इसका जो नेटवर्क है वो बहुत अच्छा है, गाँव-गाँव तक डिलीवरी देते हैं, तो आपको बिज़नेस समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि होता क्या है, सिंपल एक चीज़ होती है कि जब भी कोई कंपनी स्टॉक मार्केट में आती है, तो वो अपनी कंपनी की ग्रो करने के लिए शायद एफआईआईज़, डीआईज़, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के साथ जो है एक अच्छा टाई अप्स कर लेते हैं, बट जो एक शेयर होल्डर होते हैं, उनके साथ कहीं न कहीं वो ऐसे ट्रैप्स में फँस जाते हैं कि कंपनीज़ हाई एंड पे क्या कर रही है और बैक एंड पे क्या कर रही है, वो रिटेल इन्वेस्टर्स को पता नहीं होता है आपके पास और उसी की वजह से हमारे को नुकसान होता है। यस बैंक का केस कर लीजिए। आपने बहुत सारे देखे यस बैंक में करोड़ों, अरबों रुपए का नुकसान हुआ शेयर होल्डर्स को। आप डीएचएफएल का देख लीजिए कितना ज़्यादा नुकसान हुआ, लिक्विडिटी का इतना ज़्यादा इश्यू था। तो जब कंपनीज़ ऐसी-ऐसी करती हैं जो हायर अथॉरिटीज़ होती हैं एफआईआईज़, डीआईआईज़ या म्यूचुअल फंड कंपनीज़ जिनकी बहुत ज़्यादा रिसर्च होती है, वो उन कंपनीज़ को पता होता है बट आम इन्वेस्टर सोचता है कि स्टॉक गिर रहा है, हम इस स्टॉक्स पे होल्डिंग बना लें। तो ऐसी-ऐसी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा कि इन स्टॉक्स के ऊपर थोड़ा-सा दूर रहें और जो आपके पास ये आपके पास
डिलीवरी का अगर स्टॉक्स आता है, लॉजिस्टिक्स कंपनीज़ का कोई स्टॉक होता है, तो उसके ऊपर होल्डिंग करें। क्योंकि स्टॉक्स मार्केट में पैसा बनाने का सिंपल एक ही रूल है, आप बिज़नेस को समझना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ना कि इतना ज़्यादा रिसर्च करना, डीप रिसर्च। जी, हमने स्टॉक मार्केट की एबीसी पढ़ ली, आपने बैलेंस शीट पढ़ ली, आपने आपके कंपनी की रिसर्च रिपोर्ट्स पढ़ ली, आपने कंपनीज़ का ब्लूप्रिंट पढ़ लिया। ना जाने ऐसी-ऐसी कितनी चीज़ें, इतने इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, इतनी ऐसे रहे और इतनी ज़्यादा रिसर्च करके हमारे को क्या मिला? हमारे पास टाइम थोड़ा है कि इतनी ज़्यादा रिसर्च पढ़ें हम कंपनीज़ के जा के हमने अपना काम करना है, हमको कोई सीए के पेपर थोड़ा देने हैं। तो ऐसी-ऐसी चीज़ों से दूर रहिए, आप सिर्फ़ बिज़नेस समझिए, छोटी-सी चीज़ समझिए और उसी के ऊपर इन्वेस्ट करिए कि ये स्टॉक्स इतने प्राइस के ऊपर लेना है और यही हमारे को जो है वो आगे बढ़ावा दे सकता है। यूट्यूब्स पे आपके पास बहुत ज़्यादा वीडियोज़ मिलेंगे, तो वो एक बड़े प्रोफ़ेशनल्स हैं कि इसको इतने पे लिया जाए, इसको इतने पे लिया जाए। अब आपको एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ कि अभी यूनिकॉर्न्स एक कार्ड आया है, तो वो अगर कल को लिस्टेड होता है स्टॉक मार्केट में, अभी तो चलो लॉन्च हुआ क्योंकि उन्होंने सिंपल सा निकाला है कि 3 महीने की आपको कोई अगर आप 1 लाख की शॉपिंग करते हैं या 3000 की, मान लीजिए आप 3000 की शॉपिंग करते हैं, तो आपको 3 महीने में 1000 और 1000 रुपए देने हैं ना, उसकी कोई सब्सक्रिप्शन फीस, अभी तक तो कोई सब्सक्रिप्शन फीस है। तो यहाँ पे जो क्रेडिट कार्ड्स की कंपनीज़ हैं, उनको साफ-साफ नुकसान जो है दिखता था क्योंकि उनका सिंपल सा काम होता है कि 60 डेज़ तक वो फ्री होते हैं, उसके बाद वो इंटरेस्ट चार्जेस शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे भी बिज़नेस को समझना ज़रूरी है। अब आपके पास क्रेड की बात देखें, क्रेड का लोगों ने कुछ ऐसा एनवायरनमेंट किया, जो उसके प्रमोटर्स हैं, कि क्रेड के लोग जो हैं, बैकअप और कैशबैक पॉइंट्स के लिए जो कंपनी जिन लोगों ने क्रेडिट कार्ड रखा है, वो ना डायरेक्टली कंपनीज़ को डायरेक्ट ना पे करते हुए, क्रेड के थ्रू आपके पास पेमेंट कर रहे हैं। तो ऐसे-ऐसे जो स्टार्टअप्स हैं, जो एक-एक अच्छा मोटिवेशनल कांसेप्ट लेके मार्केट में आ रहे हैं, हम लोगों को उनके साथ सोचना होगा, बिज़नेस देखना होगा, तभी मार्केट में इन्वेस्ट करना होगा। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, मैं नई-नई अपडेट्स जो है वो आपको लेके आता रहूँगा। धन्यवाद।